नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी और आज हम शो कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं कि कल इंडिपेंडेंस डे है एंड इट इज 78th इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ आज जुड़े हैं आदर्श जी, अंकित जी जो कि है कमोडिटी समाचार से, कमलेश सर जो कि एक एक्स बैंकर रह चुके हैं, एंड आदर्श जी हु इज अ सीनियर एनालिस्ट। हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे, लेकिन आज हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस डे की। लेकिन सबसे पहले एज यूजुअल वील जस्ट टच अप ऑन द मार्केट। आज बाजार जो है ऊपर नजर आया। ऊपर यानी कि क्लोजिंग जो हुई है वो कह सकते हैं कि म्यूट पे है। सेंसेक्स 57 पॉइंट्स अप, क्लोजिंग एट 80,597। निफ्टी 11 पॉइंट्स ऊपर, क्लोजिंग एट 24,631। Most active stocks of today: Infosys, HDFC Bank, Eternal, ICICI Bank, and TCS. Top five gainers for today: Wipro, Eternal, HDFC Life, Infosys, and Asian Paints. Top losers for today: Tata Steel, Adani Port, Tech Mahindra, Hero MotoCorp, and Bharat Elect. तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगी कमलेश जी से। सर पहले आप मार्केट के बारे में बताइए। व्हाट आर योर कमेंट्स? वील टेक योर कमेंट्स ऑन द मार्केट फर्स्ट एंड देन वील मूव ऑन। प्रिया जी, सबसे पहले आपको, अपने साथी पैनलिस्टों को और अपने सारे दर्शकों को नमस्कार। और स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हम्म। तो ये उम्मीद के साथ कि स्वतंत्रता के जब अगले साल में हम जाए तो भारत अपने विकसित भारत का जो लक्ष्य है उस हम्म। दिशा में एक कदम और आगे बढ़े। ओके, जी। कमिंग टू योर क्वेश्चन ऑन द मार्केट। जी। प्रिया जी, मार्केट में मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ पिछले कई दिनों से, हम्म। मार्केट बिल्कुल नैरो रेंज में है। जी। जिस प्रकार की ग्लोबल सिचुएशन बनी हुई है, जिस प्रकार का टैरिफ वॉर बना हुआ है, तो उससे मार्केट में कोई ज्यादा चार्म एक्टिविटी वैसा दिखता नहीं है। हम्म। जैसे कहते हैं ना, कभी कभी मार्केट ऊपर होती है तो शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। हम्म। FII ऑल्सो ऑन वन साइड कीप ऑन सेलिंग है। तो ये स्थिति में मैं यही कहूंगा कि मार्केट में जब तक कोई बड़ा न्यूज नहीं आता, कोई बड़ी घटना नहीं होती, तब हम्म। तक मार्केट ये नैरो रेंज से बाहर निकलेगा नहीं जी। और यही छोटे से रेंज में घूमता रहेगा। जी। ओवर टू यू अंकित जी, योर कमेंट्स ऑन द मार्केट। मार्केट काफी, अगर देखा जाए तो इस वीक में अगर वीकली कैंडल देखें तो थोड़ा सा पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन जी। मार्केट में जो 5 वीक से नेगेटिव था, मुझे हम्म। लगता है कि अभी पूरा सिनेरियो जो है कल के ऊपर डिपेंड है। कल डोनाल्ड ट्रंप और ने मिस्टर पुतिन की मीटिंग है, वहां पे क्या निकल के आती हैं, सिचुएशन किस तरह से अराइज होती है उसको देखना जरूरी है। जी। मुझे लगता है कि कोई बड़ा मेजर मूवमेंट मुझे अपसाइड में देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई बेटरमेंट की तरफ निकलते भी हैं तो एक शॉर्ट टर्म में अपसाइड रैली देखने को मिलेगी, लेकिन हम्म। वापस से हमें डाउन ट्रैकिंग देखने को मिलेगा। और जी। जैसे लास्ट टाइम भी हमने बात करी थी कि फ्रेश हाइज हमको नहीं देखने को मिलेंगे। मुझे हम्म। लगता है कि अभी कुछ टाइम और इसमें रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो हम्म। अभी एंथुजियाज्म आज तो नहीं रहा डेफिनेटली, क्योंकि कल का वेट है। अब मंडे से किस तरह से सिचुएशन रहती है वो थोड़ा सा ट्रेडर्स को देखना पड़ेगा। हम्म। डेफिनेटली अगर दोनों की बातें सही रहती हैं तो मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। हम्म। अगर थोड़ा सा भी कहीं भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं तो डेफिनेटली वहां से फिर मार्केट में हमको थोड़ा सा पैनिक वापस देखने को मिलेगा। ट्रेंड हम्म। लेकिन अभी साइडवेज वाला है। जी। आदर्श जी, ओवर टू यू। टू बी ऑनेस्ट मेरे को निफ्टी थोड़ा बुलिश लग रहा है यहाँ से। लाइक हम्म। वीकली कैंडल में डबल बॉटम बनाया हुआ है 350 हॉट लेवल्स पे। जब तक वो लेवल होल्ड करता है तब तक हमें अपसाइड में 25-200 तक का रैली देखने मिल सकता है। हम्म। मे बी हम्म। बाय द मंथ ऑफ लाइक आई मीन अगस्त एंड तक ही हमें एक अपसाइड देखने मिल सकता है 25,000 25,200 के लेवल तक। हम्म। क्योंकि ओवरऑल जो था वो करेक्शन अच्छा खासा हो चुका है ऑलरेडी मार्केट में। 25,600 से 24,300 तक आई मीन अप्रोक्सीमेटली 1,000-1,100 पॉइंट का करेक्शन आ चुका है। तो हम्म। यहाँ से हमें एक वापस स्लोली एंड स्टेडीली अपसाइड मोमेंटम पिकअप करता हुआ नेक्स्ट वीक से नजर आ सकता है हम्म। टुवर्ड्स 25-200 लेवल्स। जी। तो आज हम मिले हैं एक खास विषय के बारे में बात करना चाहते हैं जो कि है इंडिपेंडेंस डे। टुमारो वी सेलिब्रेट द 78th इंडिपेंडेंस डे। मैं एक सवाल आप सभी से पूछना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि वी आर रियली इंडिपेंडेंट इन ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड? हैव वी अचीव्ड इंडिपेंडेंस, या फिर आपको लगता है कि इट्स स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो कि हम भारत को स्वतंत्र कह सकें? क्या लगता है आपको? कमलेश जी, सबसे पहले आप बताइए। प्रिया जी, आपने जो आज डिबेट के लिए सब्जेक्ट चुना है ना, काफी हम्म। इंटरेस्टिंग है। जी। मैं भी एक गूगल से एक डेफिनेशन देख रहा था हम्म। विच
I would like to share for our viewers. हम्म. कि basically what is the difference between freedom and independence? Yes. तो the freedom and independence के बीच में जो difference है ना, ये इस प्रकार है कि freedom and independent relate to having choices. हम्म. Freedom emphasizes the absence of constraints and ability to act as one desires, हम्म. while independence emphasizes self-reliance and the ability to make decisions without external control. यानी मैं मोटे तौर पे ये कह सकता हूँ कि फ्रीडम यानी एक प्रकार की आजादी है, हम्म. स्वतंत्रता है। जब हम कहते हैं हम इंडिपेंडेंट है, उसका मतलब मैं ये कहता हूँ कि हम्म. हम अपनी किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए हम्म. दूसरे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इंडिपेंडेंट। हम्म. उसको फिर इकोनॉमिक लिबर्टी कह लीजिए, सोशल लिबर्टी कह दीजिए, पॉलिटिकल लिबर्टी कह दीजिए, बट बेसिकली ये एक डिफरेंस जो मैं समझता हूँ, जो मुझे थोड़ा उचित लगा है। हम्म. अब प्रिया जी देखिए, स्वतंत्रता के 78 ईयर्स तो पूरे हुए हैं, हम हम्म. स्वतंत्र है, हकीकत है ये। और देश को भी ये जो स्वतंत्रता मिली है, उसके पीछे कई लोगों के बड़े त्याग है, कुर्बानियां है, बलिदान है। तो ये कोई एक इजीली मिल गई ऐसी कोई चीज नहीं है। अनेकों वर्षों के, हजारों लोगों के संघर्ष के बाद ये स्वतंत्रता हमें मिली है। अब ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा मुझे सब्जेक्टिव भी लग रहा है, क्योंकि क्या है कि ये ट्रूली इंडिपेंडेंट है क्या? बिल्कुल अब इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हमारी अपनी एक पॉलिटिकल व्यवस्था है। हम्म. इंडिया, भारत एक सॉवरेन कंट्री है। हम्म. वी आर आई वुड से नाउ, एज ऑफ नाउ तो फोर्थ बिगेस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी हो चुके हैं, हम्म. एंड इन अ ईयर और सो, विद इन 2 year वी मे सी अ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि स्वतंत्रता की अपनी एक कीमत चुकानी होती है। इजीली आपको कोई चीज मिलती नहीं है, वैसे फ्रीडम भी नहीं मिलती है। तो इस देश को फ्रीडम मिली है, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी है। हम्म. ये चैलेंजेस 1947 से आज तक, मैं ये कहूंगा, अनेक सरकारें आई, अनेक सरकारें गई। हाँ, स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रोग्रेस किया है, ग्रोथ होता रहता है। शायद वो डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा अभी तक जो शायद हमारे फोर फादर्स ने देखा होगा, क्योंकि वैसे आप देखें तो 78-80 ईयर्स का पीरियड भी कोई एक छोटा पीरियड नहीं है किसी कंट्री के लिए। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि यस, वी आर ट्रूली अ डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंट कंट्री ने काफी अच्छा ग्रोथ किया है। मैं कोई एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पार्टी के हिसाब से बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर हम कोई एक डिकेड की, अभी हम आज वर्तमान में जी रहे हैं, तो आई वुड लाइक टू सी व्हाट वी हैव सीन अ चेंज इन लास्ट 10 to 15 ईयर्स में। तो लास्ट 10 to 15 ईयर्स की बात देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ सुधार हुए, इम्प्रूवमेंट हुए हैं। देश के अनेक कोने में रेलवे का नेटवर्क बढ़ा, एयरवेज का नेटवर्क बढ़ा है, रोडवेज बढ़ा हुआ है, मार्केट से बढ़ी हुई है। और पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन थी, वो भी उसमें से काफी लोग बाहर आए हुए हैं। मैं ये कहूंगा स्लोली स्लोली बिलो द पॉवर्टी लाइन से एक मिडिल क्लास लेवल में भी 40-50 मिलियन लोग आए हुए हैं, यानी प्रोग्रेस हो रहा है। अब हमारे देश की जनसंख्या इतनी बड़ी है, वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, 146 करोड़। तो इतनी बड़ी जनसंख्या की सारी जरूरतें, सारी रिक्वायरमेंट पूरी होना, वो एक मैमोथ चैलेंजिंग टास्क है, वो किसी भी सरकार के लिए होगा मैं कहूंगा। लेकिन फिर भी भारत ने, हमारे देश ने ये पिछले कई वर्षों में प्रगति की है। और ये एक, मैं ये कहूंगा प्रिया जी के, ये एक कंटिन्यूअस ऑन गोइंग प्रोसेस है। एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम यू कैन नॉट से नाउ वी हैव रीच्ड टू द टॉप और वी हैव रीच्ड वेयर नथिंग मच टू बी रिक्वायर्ड डन। ये सिचुएशन नहीं है। हाँ, वी आर ऑन द राइट पाथ। और मैं एक चीज डेफिनेटली कहूंगा कि पिछले 3 महीने से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ टैरिफ वॉर के मुद्दे पर जिस प्रकार से निगोशिएशंस चल रहे हैं, भारत अपना स्टैंड लेके बैठी है, अपनी पोजीशंस लेके बैठी है, किसी भी प्रकार के दबाव में न आते हुए वो ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं कर रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया था, पिछले 3-4 महीना मैं तो यूनाइटेड स्टेट्स में ही था, तो मैंने वहां भी देखा हुआ है कि भारत की स्थिति जो है ना, काफी मजबूत है, सुदृढ़ है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ, मैं मानता हूँ कि, एंड आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन दिस, कि जब हम स्वतंत्रता के 100th ईयर पे पहुंचेंगे 2047 में, तब निश्चित रूप से भारत एक विकसित देश के रूप में उभर के आएगा।
That is what I have to say in my opening remark. Yes, sir. Moving on to Ankit जी, आप बताइए सर, what is your take on this, on the subject? कमलेश जी ने बहुत अच्छे से समझाया है सारी चीज़ें, और काफ़ी बेटर तरीके से बताई हैं ये सारी चीज़ें, और बिल्कुल सही बात है। आजकल कुछ युवा पीढ़ी है जो एक स्टेटमेंट बहुत आसानी से बोल देती है कि हम्म। इससे अच्छा तो हम गुलामी थे, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने शायद वो बलिदानियां और वो जी। टफ सिचुएशंस नहीं देखी हैं मार्केट के अंदर, या फिर करेक्ट। उस समय की सिचुएशंस नहीं झेली हैं। बोलना आसान लगता है कि हम उस समय गुलाम आजाद बहुत इजी थे। आज की तारीख में इंडिया काफी फेवरिज्म है, अगर देखा जाए तो एक फेवरेट कंट्री है बाकी सारी कंट्रीज की तरफ से। बहुत बेटर तरीके से हमने इसको डेवलप करा है। टाइम लगा है इतनी बड़ी पॉपुलेशन में, जैसा कमलेश सर ने बोला, बड़ी हम्म। पॉपुलेशन में टाइम लगता है, इसमें कोई नई चैलेंजेस नहीं है। अगर हम्म। इतनी पॉपुलेशन आज यूएस को दे दी जाए तो शायद वो भी सर्वाइव करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री बहुत हम्म। अच्छे से इसको सर्वाइव कर रहे हैं। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, और मार्केट में देखिए, पुरानी तो नहीं बोलूंगा लेकिन 70-80 ईयर्स की है, सबसे पुरानी अगर देखी जाए तो आज की तारीख में यूएस है। लेकिन फिर भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो फेस करते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं। तो जी। डेफिनेटली वी आर फ्रीडम इन कंट्री, वी आर फ्री कंट्री, जहां पे आप मानसिकता की अगर बात करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि मानसिकता अगर ऐसी है कि यहाँ पे हम लोग अभी अभी भी मानसिकता हमारी गुलाम वाली है। गुलाम वाली मानसिकता नहीं है हमारी। हम्म। हमारी जो अभी मानसिकता है वो धीरे धीरे मैच्योर हो रही है। हम लोग थोड़ा सा मार्केट में रिलायबिलिटी को थोड़ा सा ज्यादा फेस करते हैं, हमारे यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज थोड़ा सा जो रहता है, हमारे हम्म। को ट्रस्ट करने की हैबिट पड़ी हुई है। तो जो बार बार दूसरी कंट्रीज की तरफ आता है, अभी मैं जस्ट रिसेंटली एक चीज देख रहा था कि टैरिफ वाली सिचुएशन तो ठीक है, यूएस जो है अभी कहीं ना कहीं इंडिया में थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी करने की कोशिश कर रहा है। जैसे अभी पाकिस्तान में जो मुनीर हैं उनको वापस बुलाया, 2 बार बुला जी। चुके हैं पिछले हम्म। कुछ महीने में। हम्म। तो ये जो सिचुएशन है, ये इस तरह की जो सिचुएशंस को अब बहुत बेटर तरीके से हैंडल करा जा रहा है। इसको हैंडल करने के साथ साथ अब ग्रोथ पाथ अगर आप देखें तो डेफिनेटली बढ़ रहा है। थोड़ा सा कहीं कंसर्न है देखा जाए तो, अगर हम इंडिपेंडेंस को लेके बात कर रहे हैं, सारी चीजों को बात करके ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल्स में अगर देखें 4th नंबर पे हम जरूर हैं। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा जो हमारी इकोनॉमी है वो थोड़ा सा स्टेबलाइज होती हुई नजर आ रही है, और आगे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हमें लग रही है कि दिखेंगी। इसलिए मुझे लगता है कि फ्रीडम वाली अगर जो बात है वो डेफिनेटली वी आर फ्री, हम्म। और जो कंडीशंस हैं मुझे नहीं लगता कि हम गुलामी के किसी भी ओर पे हैं। जी। और जिस तरह से सिचुएशन चल रही है मुझे लगता है कि ये बेटर तरीके से सिचुएशन है, आगे रहनी चाहिए। जी। आदर्श जी, ओवर टू यू। इफ लाइक हम सब फ्रीडम की बात करते हैं तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अगर देखते हैं तो इंडिया इज डेफिनेटली लाइक फ्रीडम कंट्री है वो, लाइक उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है वो चीज़ में। बट हम्म। आज भी अगर हम सोशल नॉर्म्स के बेसिस पे देखते हैं जी। तो वी स्टिल हैव दैट सम सॉर्ट ऑफ कि जहाँ पे फ्रीडम नहीं होता है, लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज में देखते हो तो हम्म। आज भी लाइक देयर आर प्लेसेस इन इंडिया जहाँ पे लाइक देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन विमेन, जहाँ पे जॉब्स करने के लिए काफी रिस्ट्रिक्शंस है। हम्म। एंड जो लोग हैं वहाँ पे वो काम करने के लिए जिसको अपॉर्चुनिटी चाहिए, बट देर आर स्टिल प्लेसेस ओवर देयर जहाँ पे वो लोग को लाइक एज कम्पेयर टू द बिग सिटीज लाइक मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, उसके कंपैरिजन में वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो लाइक हम्म। दैट इज समथिंग जहाँ पे इंडिया थोड़ा लैक कर रहा है कंपेयर टू अदर नेशंस। हम्म। बट एंड ओवरऑल अगर हम देखते हैं फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम तो सॉरी, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि इंडिया इज ऑन द 4th ओवरऑल वर्ल्ड वाइड, हम्म। बट आज भी हम अगर देखते हैं तो गवर्नमेंट जॉब्स जो कंसिडर होते हैं कि काफी ज्यादा लाइक सिक्योर जॉब्स है, बट हम्म। वो इंडिया में कहीं ना कहीं स्केर्स है। बट द मेजर रीजन बीइंग द पॉपुलेशन जैसे कि इन्होंने अभी बताया। एंड सेकेंडली जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसके सामने जो अर्निंग्स है उसका जो गैप है वो कहीं ना कहीं लेटली बढ़ता नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया कंसिडर कर लो, या तो फिर लाइक जो लेटेस्ट जो ट्रेंड हो गया है थोड़ा बहुत जो शो ऑफ करने का जो यंग जनरेशन में जो ट्रेंड आ गया है लेटली, जी। कि लाइक अगर आज कुछ भी तुमने लिया है तो देन यू टेंड टू पोस्ट इट ऑन द सोशल मीडिया टू शो टू द वर्ल्ड। तो वो हम्म। कहीं ना कहीं एक चीज है जो तुम्हारा जो स्पेंडिंग्स जो है वो अननेसेसरी बढ़ गए, लाइक दैट इज अ लैक ऑफ यू कैन से कि जो एजुकेशनल लेवल है, हम्म। फाइनेंशियल एजुकेशन वो थोड़ा लैक कर रहा है इंडिया, लाइक द मेजर यूथ ऑफ द इंडिया जो आजकल लेटली ये चीज के पीछे काफी लाइक क्रेजी हो रहे हैं। एंड सेकेंडली जो हम डेट और सेविंग्स की बात करते हैं तो आज जैसे कि अभी लेटली अभी आई गेस 1 या 2 वीक्स बैक ही लाइक एक आर्टिकल आया था कि जो इंडिया का जो क्रेडिट कार्ड का जो आउटस्टैंडिंग जो ड्यूज है तो लाइक हम्म। काफी लोग नहीं पे कर पा रहे। एंड द मेजर रीजन इज के लोग अभी जो पहले अगर हम बात करते लाइक मे बी 10-15 ईयर्स बैक तो इनकम में से सेविंग्स वाज द मेजर कंपोनेंट।
बट लेटली द ट्रेंड इज चेंज, जो कि अभी शिफ्ट हो चुका है कि इनकम में से मेजर कंपोनेंट इज स्पेंडिंग। हम्म तो ये जो ओवरऑल जो शिफ्ट आया है, तो दैट इज लाइक समवेयर अराउंड कॉजिंग द मेजर प्रॉब्लम, जिसकी वजह से लोग फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं ले पा रहे हम्म एज ऑफ नाउ। बट ओवरऑल जो है वो यस लाइक सोशल अवेयरनेस तो स्प्रेड हो ही रहा है हम्म बेस्ड ऑन सेबी एंड एनएससी, जो काफी टाइम टू टाइम लाइक दे आर लाइक इंडिकेटिंग पीपल एंड अलार्मिंग देम कि यू हम्म नीड टू लाइक बी इन कंट्रोल। हम्म बट यस लेटली लाइक एक बार आई गेस सबको ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हम्म compared to everything else in today's world. जी, तो यू थिंक कि फाइनेंशियल फ्रीडम जो है उस पे वी नीड टू वर्क लिटिल मोर, राइट? Yes, yes, yes. Like it, and it is majorly not because of government, but because of the people. Like lately, जो culture change हो गया है, जो हम्म western culture यहाँ पे develop हो रहा है, that is the major reason कि like it is like something that which a citizen needs to be aware about. It हम्म can't be done by government or anyone else. It is just कि हमें अपने आप ही like ये चीज समझनी होगी that your एक काफी एक अच्छा like एक rule है, मैंने कहीं पे पढ़ा था, like let's say for your income is 100 minus your age. So that much component, whatever, like let's say for example, a person is 30 years old. So 100 minus 30, तो 70% जो है, 70% of your income should be going into savings in some form or the other. जी, Like the remaining जो तो 30% है उसमें फाइनेंशियल like आप to एजुकेशन इज prefer मोर करेंगे. इम्पोर्टेंट। आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन भी बहुत जरूरी है आज के युग Yeah, yeah, में, yeah. right? I'll come to my next question. कमलेश जी, हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं, टैरिफ वॉर जो है वो काफी समय से हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि इज भारत ऑन द राइट ट्रैक? क्या हम इसे सही तरीके से हैंडल कर रहे हैं? प्रिया जी, द लास्ट पॉइंट विच यू सेड, मैं हम्म उसके ऊपर पहले कहना चाहूंगा। यस, भारत बिल्कुल सही ट्रैक पे है। वी आर ऑन द राइट ट्रैक इन द नेगोशिएशन फॉर ट्रेड एग्रीमेंट। हम्म क्योंकि ट्रेड के बारे में मैं ये कहूंगा, trade agreement should always be, how it should have basis on the agreement between both the party. One party cannot impose their terms and condition or cannot dictate the terms to sign the trade agreement. ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है इस बिटवीन द टू कंट्रीज है। हम्म तो मैंने अभी जो कहा वही मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, हम्म और अपनी कंट्री के डिसीजंस, पॉलिसीज फ्रेमिंग, दैट एवरीथिंग अवर गवर्नमेंट विल डू। हम्म नोबडी एल्स कैन इंटरफियर, नोबडी एल्स कैन डिक्टेट द टर्म्स। अब करेक्ट। ये जो पर्टिकुलर इश्यू अभी ये पिछले 4 महीने में पूरे विश्व के लिए, मैं तो कहूँगा हमारे देश के लिए ही क्यों, ये एक बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है, क्योंकि उससे दुनिया के अनेक देशों के अर्थतंत्र के ऊपर हम्म उसकी बहुत भारी इम्पैक्ट हुई है। हम्म हमारे देश के ऊपर भी इम्पैक्ट हो रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम्म लेकिन हैविंग सेड दिस, भारत सरकार की जो भूमिका है कि दे विल वेलकम एवरीथिंग while doing a trade with the United States, which is in the interest of both the countries. हम्म But they will not enter into any kind of an agreement which can benefit only one particular country. हम्म तो क्या होगा, जैसे अभी एक एग्जांपल के लिए हम्म यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारे डील के जो 5 राउंड हुए, और पांचों राउंड के ऊपर निगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसमें यही था कि यूनाइटेड स्टेट्स एक बहुत ही स्ट्रांगली, मैं तो कहूंगा, प्रेशर ला रही है कि भारत का हम्म एग्री सेक्टर जो है वो ओपन किया जाए, और अमेरिकन एग्री प्रोडक्ट्सों के लिए उनको एक्सपोर्ट करने के लिए मार्केट मिले, डेयरी प्रोडक्ट्सों के लिए मार्केट मिले। और ये भारत के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि भारत का लार्जर पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर एंड एग्री करेक्ट। प्रोडक्ट्स एज वेल एज द एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी प्रोडक्ट्स। तो भारत ऐसा कोई निर्णय नहीं लेगा ना जिससे देश की 60-70 करोड़ की बड़ी आबादी जिस पे निर्भर होती है उनका नुकसान हो। तो ये विषय के ऊपर सरकार की भूमिका है। और अगर मैं कहूँ तो आज ही मैंने ये गूगल में देखा हुआ है कि अमेरिका के ही एक प्रेसिडेंट ट्रम्प के कलीग ने कहा है कि भारत का जो इस बार का रवैया है, एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया था विच आई कैन इंटरप्रेट इन द मीनिंग, कि बहुत ही रिजिड स्टैंड भारत ले रहा है। और कहते हैं ना, बहुत ही जिद्दी प्रकार का स्टैंड लेके बैठे हैं, जिसमें वो टस के मस नहीं हो रहे। दैट इज नॉट गुड। लेकिन ये रिजिडनेस का सवाल नहीं है,
हर कंट्री को अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, अपने देश की जनता का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का उनका अधिकार है। तो भारत वही कर रहा है। ऐसा अभी आज सुनने में आ रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ मोदी जी की शायद मुलाकात हो रही है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की एक बैठक है यूएस में, सितंबर आई बिलीव 3rd या 4th वीक में। अभी तक ये आइटिनरी कुछ फाइनल तो नहीं हुई है, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी जी प्रेसिडेंट ट्रम्प को मिल सकते हैं जी। और भारत की भूमिका को वो शायद फिर से प्रेसिडेंट ट्रम्प को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज की स्थिति ये है प्रिया जी कि अनसर्टेनिटी है, क्लैरिटी नहीं है। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू से कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का अगला वक्तव्य का क्या होगा, अगला स्टैंड क्या होगा, क्योंकि वो जो आज एक बात करते हैं 2 दिन के बाद उनका दूसरा कोई स्टैंड उनका वक्तव्य आ जाता है। तो ये एक चैलेंजिंग टाइम है। लेकिन भारत सरकार की एक चीज की हम सबको भारतीय होने के नाते सराहना करनी चाहिए कि सरकार की भूमिका बिल्कुल स्पष्ट है और सरकार वैसा कोई भी कदम नहीं उठाएगी जो देश के हित में ना हो। चैलेंजेस आएंगे, हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत बड़ी इम्पैक्ट आएगी। एक तो मैंने ये सुना है जीडीपी के ऊपर इम्पैक्ट आएगी। आज जो हम जीडीपी टारगेट कर रहे हैं 6.2 का, यूएस के साथ ट्रेड समझौता अगले 6 महीना नहीं होता है, तो शायद ऐसा भी हो कि हम 6 के भी नीचे चले जाए जीडीपी के लिए। हमारे एक्सपोर्ट्स को बड़ी मात्रा में लॉस होगा। एक एग्जांपल दो तो डायमंड एंड जेम्स एंड ज्वेलरी है, तो हजारों हजारों वर्कर जो इस इंडस्ट्रीज में के ऊपर डिपेंड है, दे मे लूज द जॉब, उनका एम्प्लॉयमेंट चला जाए, छोटे बिजनेस को इम्पैक्ट हो, बिजनेस को बड़ी लॉसेस झेलनी पड़े, ये एक दौर से हमें गुजरना पड़े। लेकिन यह स्थिति दुनिया के अनेक देश के साथ खड़ी है। और फिर भी मैं कहूँगा हैविंग ऑल दिस चैलेंजिंग सिचुएशन, जैसे हमने कोविड को भी अच्छी तरह से 2 साल तक जो कोविड था डील किया था, वैसे मैं ये मेरा ये पूरा विश्वास है कि भारत सरकार ये भी चैलेंजिंग सिचुएशन को अच्छी तरह से टैकल करेगी। थोड़े चैलेंजेस डिफिकल्टी आएगी, लोग झेलेंगे। और कहता है ना कि द डिफिकल्टीज प्रॉब्लम्स आर कमिंग नॉट टू मेक यू वीक, बेसिकली इट कम्स टू मेक यू स्ट्रॉन्गर। आपकी पूरी जो एनर्जी स्ट्रेंथ ये उस समय पे ही दिखती है ना। तो देश के नाते, पीपल ऑफ इंडिया के नाते मैं तो ये सोचता हूँ ये एक चैलेंजिंग टाइम है और हम उसको अच्छी तरह से उसका मुकाबला करेंगे। सर माय लास्ट क्वेश्चन जो मैं आप दोनों को पूछना चाहूंगी, पहले आदर्श जी को, क्या लगता है आपको, वेयर डू यू सी इंडिया इन द नेक्स्ट 10 years? और टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक जो हिसाब से अभी टैरिफ्स एंड एवरीथिंग जो कंसिडर कर रहे हैं, तो वो काफी लाइक ज्यादा लाइक डोमेस्टिक मार्केट को काफी बूस्ट कर सकते हैं इफ राइट स्टेप्स आर टेकन। जैसे कि पर्टिकुलर सेक्टर अगर आप देखते हो तो जेम्स एंड ज्वेलरीज है जो हाईएस्ट हिट हुआ है बिकॉज दे आर एक्सपोर्ट बेस्ड। सेकेंडली इफ यू सी तो डिफेंस में जो इंडिया लाइक दे आर डिपेंडेंट ऑन यूएसए। तो लाइक ये जो दो मेजर सेक्टर्स है, तो लाइक इसमें हम काफी बढ़िया देख सकते हैं कि लाइक डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ सकता है। And secondly, like considering on the 10-year horizon for not only Nifty but on the Indian perspective, so I see that India is like definitely emerging country, वो तो सभी को पता है। And slowly and steadily, I see that India to be very close to becoming the superpower, maybe in the next 10 to 15 years, like with competition obviously being China. बट अदरवाइज जो है दैट इफ द इकोनॉमिक फ्रंट से अगर हम देखते हैं तो काफी अच्छे स्टेप्स ले रही है गवर्नमेंट, कंसिडरिंग कीपिंग अ राइट बैलेंस ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज द इंटरनेशनल सेटअप। तो लाइक या डेफिनेटली लाइक यू कैन सी दैट ओवरऑल जो है वो ग्रोथ तो एक्सपेक्टेड ही है, निफ्टी, सेंसेक्स, एवरीथिंग एंड इंडिया में डेफिनेटली, बट विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन टू बी सपोर्टेड ऑन द मेजर फ्रंट। जी। निखिल जी आ चुके हैं। हेलो सर एंड वेलकम टू IBTV। नमस्ते सर एंड विश यू हैप्पी। नमस्ते सबको एडवांस में वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आदर्श जी, कमलेश भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क टुमारो, कंप्लीटिंग 78 years of independence, 79th बर्थडे ऑफ इंडिया। सो सबको मुबारक। सेम टू यू निखिल जी। यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू सर। यस सर, थैंक यू। तो सर हम इसी विषय में बात कर रहे थे कि इंडिपेंडेंस डे है, तो क्या आपको लगता है कि आर वी रियली इंडिपेंडेंट और आर वी टू स्टिल अचीव रियल इंडिपेंडेंस? ये हमने काफी पिछले काफी सालों में ये बहस हुई है कि इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है। इट इज नॉट जस्ट फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन रूल like we got in 1947. It also
मीन्स बड़ा प्राइम मिनिस्टर कॉज आत्मनिर्भरता। तो अगर आत्मनिर्भर नहीं है तो ऑब्वियस है कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, और दैट मीन यू नॉट इंडिपेंडेंट। सो आई थिंक दैट्स द order of the world. The whole world is like that. No country in the world can be independent in its true sense, because they don't have everything, right? Any country in the world doesn't have everything. कुछ ना कुछ मिसिंग होगा जो और देशों से आएगा। तो हमें जहां तक हो सके आत्मनिर्भर बनना है, लेकिन फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, ये हमें पहले मान लेना चाहिए। और इस वजह से जो जो राजनीति है और जो जो डिप्लोमेसी है, 2-4 महीनों में जो हो रहा है वो काफी अनप्रेसिडेंटेड है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये चीज होगी, और वो भी ऐसे देश से जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहती है या सबसे पुरानी। तो मुझे लगता है कि ये जो हो रहा है वो शायद टेम्पररी है। एंड व्हेन आई से टेम्पररी, आई डोंट मीन 1 week, 2 weeks, I mean 2 years, 3 years, 4 years. And we have to now learn a lesson from this. What is simple lesson? That as far as possible, be independent to the extent possible, exploit all your resources, think 20 years ahead, don't have geopolitical dependence as much as you can. जितना आप कम कर सके उतना कम करिए। एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ तो बाहर से आएगा, वो आपके ऊपर है आप रिश्ते कैसे निभाते हैं। और रिश्ते निभाना मुझे लगता है भारतीय से ज्यादा और कोई नहीं जानता है। जी हमारी सही। संस्कृति है, हमारा एक कल्चर है रिश्ते निभाने का, कि हम रिश्ते निभाना जानते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो एक बहुत ही अच्छी एक कैरेक्टरिस्टिक है भारत में। और हमारी डिप्लोमेसी इतने साल से कि हम रशिया के भी दोस्त है, अमेरिका के भी दोस्त है, चाइना से बड़ी दुश्मनी नहीं है, जितने भी देश हैं उनके साथ हम रह सकते हैं, एक सिवाय अपने नेबर के, क्योंकि वहां पे कुछ डीप रूटेड इश्यूज है। तो मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंस, द डिस्कशन विल कंटिन्यू, बट वी कैन नेवर बी फुल्ली इंडिपेंडेंट। We have to be as independent as possible. करेक्ट। सर मैं दूसरा सवाल पूछ रही थी। आदर्श जी ने जैसे कहा कि ही सीज इंडिया एज द नेक्स्ट सुपर पावर, तो मैं कमलेश जी को और आपको दोनों को पूछना चाहूंगी, वेयर डू यू सी इंडिया इन द नेक्स्ट 10 years? तो कमलेश जी पहले I आप। cede the ground. I cede the ground to my good friend Kamlesh ji. पहले जी वो बताए फिर मैं बात करूंगा। जी। Thank you, Nikhil ji, and welcome to the show. And happy Independence Day. Thank you. First of all, thank you for arranging this show on the previous evening of the Independence Day. निखिल जी, आपकी बात मैं सुन रहा था। एक कमेंट मुझे करना था फ्रीडम और इंडिपेंडेंस का। आपका ये जो पॉइंट था ना कि कोई भी व्यक्ति हो या कंट्री भी हो, वो फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। मैं उससे ज्यादा इस तरह बाइफरकेट करना चाहूंगा कि वन इज द योर पॉलिटिकल फ्रीडम। अब पॉलिटिकल फ्रीडम की जब हम बात करते हैं तो यस, वी आर 100% इंडिपेंडेंट एज अ नेशन। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी। इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। हमारी कंपनी की हमारी अपनी खुद की नीतियां है, पॉलिसीज है, एंड वी आर टोटली फ्री अबाउट इट। सेकेंड पॉइंट जो मैं इस तरह कहूंगा कि वी लेट्स टॉक अबाउट द इकोनॉमिक फ्रीडम। तो आज दुनिया में जिस प्रकार से जो माहौल बना हुआ है, तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंट्री ये नहीं कह सकता कि जैसे आपने कहा मैं पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हूं या आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग फॉर एनीवन। ये कंट्री के लिए लागू होता है, इंडिविजुअल के लिए भी लागू होता है। ये बात आपने बिल्कुल सही बताई है। तो यस, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करनी चाहिए। इंडिपेंडेंट होने के लिए थोड़ा आप ये कह सकते हैं कि मैं एक फिलोसॉफिकल एंगल ला रहा हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि दुनिया के कई देशों को जब मैंने स्टडी किया है ना, तो एक द पीपल ऑफ द कंट्री बेसिकली ब्रिंग्स द प्रॉस्पेरिटी, नॉट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो एक स्ट्रक्चर है जो पूरे एक फ्रेमवर्क को तैयार करके देती है बिल्कुल कि बिल्कुल सही बोला। हाउ यू कैन ग्रो, हाउ एज अ कंट्री वी कैन ग्रो। तो ये जो सिस्टम है ना हमारे देश के लिए भी आने वाले दिनों में the contribution by the millions of people, we are a 1.4 billion people of this country as of today, तो उनका contribution is going to play a dominating role। और दूसरा कि हम जितना अपनी आपको सादगी में क्या होता है, जब मेरे अपने रिक्वायरमेंट बहुत सारे बढ़ जाते हैं, बहुत सारे, तो स्वाभाविक रूप से मेरी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं दूसरे पे बढ़ेगी। जब मैं कुछ सिंप्लिसिटी की ओर आ रहा हूँ, सादगी की ओर आ रहा हूँ, मेरी निजी रिक्वायरमेंट कम रखता हूँ, तो मेरी डिपेंडेंसी दूसरों के ऊपर कम होती है। ये इंडिविजुअल के लिए जो अप्लाई होता है वो नेशन के लिए होता है। अब ये बात हुई कि अगले 10 साल में हम अपने आप को कहाँ देखते हैं। निखिल जी, मैं एक चीज डेफिनेटली कहूंगा कि पिछले 15 वर्षों से भारत में जिस प्रकार से बदलाव आ रहे हैं,
राइट फ्रॉम पॉलिटिकल चेंजेस। गवर्नमेंट बदली तो ऑब्वियसली नई गवर्नमेंट, नई पार्टी, नई पॉलिसी, नई आइडियोलॉजी, वो सब आता है। लेकिन जिस प्रकार से, जिस रफ्तार उन्होंने पकड़ी है दिशा की, उससे लगता है कि आने वाले 10 साल के बाद, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ विच पार्टी कम्स टू पावर और हु बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ये जो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ जो ट्रैक है ना, वो कोई गवर्नमेंट छोड़ नहीं सकता, तो छोड़ पाएगा। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि जिस प्रकार से पिछले 10 साल में हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह डेवलप हुआ है, आप 10-12 साल पहले के डेटा निकाल लीजिए, फिर वो रोड का लीजिए, सड़क परिवहन कह लीजिए, आप फ्लाईओवर्स कह लीजिए, आप ट्रेन रेलवे नेटवर्क कीजिए, और एयरवेज नेटवर्क कीजिए, शिपिंग नेटवर्क कह लीजिए, पावर सेक्टर ले लीजिए, कम्युनिकेशन ले लीजिए, हर क्षेत्र में बड़ी मात्रा में इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये और जब मैंने, जैसा मैंने मेरे ओपनिंग रिमार्क में कहा था कि द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इज ऑनगोइंग प्रोसेस, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो चलती रहेगी। आने वाले 10 साल के अंदर भी भारत निश्चित रूप से एक इकोनॉमिकली जो सुपर पावर हो ही जाएगा। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 साल के अंदर हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। So हाँ, I'll take off from one point you made, and I think it is very important for us to understand as Indian citizens. आपने कहा कि भारत अगर सुपर पावर बनना है तो ये जरूरी नहीं कि सरकार की वजह से बने, हम जो लोग हैं लोगों की वजह से बनेगी सुपर पावर। मेरे ख्याल से हमारे दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी जनता के, खास करके हमारे जो व्यवसाय में लोग हैं, और दो दो शब्द हैं जो हम मिसयूज करते हैं। एक शब्द है कर्मा और दूसरा शब्द है जुगाड़। जुगाड़ जो है इंडियन वर्ड, वो एक्चुअली जुगाड़ जो एक वर्ड था कि किसी इमरजेंसी में आपको किस तरह से बाहर निकलना है, उसके लिए एक जुगाड़ करने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली सम इंडियंस और मोस्ट इंडियंस मेक जुगाड़ अ वे ऑफ लाइफ। जुगाड़ इज नॉट अ वे ऑफ लाइफ। जुगाड़ इज समथिंग दैट यू डू इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। यू कांट से दैट चलो ना हाँ बोल दो फिर देख लेंगे। true. तो अगर आपको सुपर पावर बनना है तो आपको चाइना जैसे सोचना है। 10 साल, 20 साल, 20 साल के बाद क्या होगा, 15 साल के बाद क्या होगा, 20 साल के बाद मुझे क्या, what should I have after 20 years? We don't think like that. We still live for the day. हम सिर्फ आज के लिए जीते हैं, live in the moment। हम कहते हैं live in the moment, live in the moment. Yes, you must live in the moment, but you must plan for 20 years from now. And where is that planning? Where is the investment in R&D? I think that's a big, big problem. And then कर्मा, मैं तो मेरा कर्म करता हूँ, फल मिलेगा ऊपर वाले के हाथ में। वो भी सही है, फिलोसॉफी, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन उस कर्म करने के साथ कर्म कैसे करना, कितना करना, कहाँ करना, किस क्षेत्र में करना, कितने लोगों से करवाना, वो सारा जो प्लानिंग होता है। तो कर्मा और जुगाड़, अगर ये इस दोनों शब्द को हम मिसयूज नहीं करेंगे, तब ये जो 140 करोड़ जनता की जो ताकत है ना, वो साथ में आएगी। अगर 140 करोड़ में से 120 करोड़ जुगाड़ करते हैं तो कुछ नहीं होने वाला है। मैं बार बार मेरे बच्चों को यही कहता हूँ, मैं ऐसे बच्चे, आई डोंट मीन माय चिल्ड्रन, आई मीन माय जूनियर्स, पीपल हु वर्क विथ मी। ये जुगाड़ वुगाड़, डोंट बी टेक प्राइड इन सेइंग इंडिया में जुगाड़ होता है। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ प्राइड, it's a question of how you live your life. And I think planning for the next 2 decades, 3 decades, sit down guys, plan and make your targets, and allocate money, put money on the table for R&D, for innovation. Why do our children want to go to America? Why do they want to go to Europe? Why do they want to go to Australia? Because there is money spent on the R&D and they can get facilities. Why don't we have it here? It's just simple. Corporates don't spend money on R&D. So we have to change our way of thinking. Then only you can become a superpower. मैं बनूंगा सुपर पावर ऐसे सोच के नहीं बनेंगे। सुपर पावर बनना है तो सुपर पावर की तरह सोचो कि जी कैसे बनना है, किस तरह से बनना है, उसका रोड मैप क्या है, वो कौन से माइलस्टोन से मुझे अचीव करने हैं, उसको अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे। सरकार पे मत छोड़ो, सरकार, हम आत्मनिर्भर तो छोड़ो, हम सरकार निर्भर हो गए। सरकार सरकार सरकार, मोदी जी मोदी जी मोदी जी, अमित जी अमित जी अमित जी, निर्मला जी निर्मला जी निर्मला जी। कुछ अच्छा हुआ तो हमारा, कुछ बुरा हुआ तो उनको गाली देना है। अरे अरे भाई, जनता हम है, मेहनत हमें करनी है, हाथ हमारे है, तकदीर हमारी है। तो हम क्यों नहीं सोचते कि मेरी गलती है, मुझे कुछ करना है। तो आई थिंक चेंजिंग दैट वे ऑफ थिंकिंग, आई एम टेलिंग माय गाइस दिस इंडिपेंडेंस डे, टेक दैट oath of saying I will do whatever it takes to make my country a superpower. I will do it and not wait for the government to do it. That's my simple message to all my friends. मत सोचो कि सरकार करेगी, तुम क्या कर रहे भाई, तू पहले लिख कि मैं ये करने वाला हूँ और वो कर, फिर इंडिया सुपर पावर बनेगी। जी, and sir, very rightly said, and I think we as a citizen of the country, each and every one of us should contribute towards the development of our country. We only have like a minute left. Kamlesh ji, आप कुछ और कहना चाहेंगे? Any final comments from you?
और आदर्श नहीं जी दैट्स सुनते हैं कुछ, आदर्श जी बोलना चाहे तो। जी आदर्श जी, आपको भी एनी आप फाइनल? नहीं अंशु, मैम, आप लाइक आप में से दोनों सबसे सीनियर मेंबर्स ने you are the youngest काफी amongst us, so you are the युवा पीढ़ी. What do you think? तो लाइक आप दोनों सीनियर्स ने काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, लाइक आपका पॉइंट काफी वैलिड था, कंपेयरिंग की लाइक द यंग सिटीजंस एंड द सिटीजंस ऑफ द नेशन शुड बी डूइंग व्हाट दे नीड टू डू। एंड आई गेस यही डिफरेंस है मेरे ख्याल से इंडिया और चाइना के बीच में, जो कि चाइना को इतना टॉप पे लेके आया हुआ है। इट इज बिकॉज वहाँ के लोग इतने लाइक वर्किंग आवर्स वहाँ पे ऐसा कोई है नहीं कि लाइक मैं इतने आवर्स ही काम करूँगा ऐसा कुछ। तो बेसिकली दैट इज द की पॉइंट कि व्हाई देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना राइट नाउ। एंड मे बी स्लोली एंड स्टेडीली लोग ये समझे एंड खुद ही अपने आप से ये चीज इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करे, देन डेफिनेटली वी कैन बी द नेक्स्ट सुपर पावर। बस यही आदर्श रखो दिमाग में, यही आदर्श सही है. कमलेश जी, लेस देन 30 seconds, एनीथिंग you'd like to say? यस, नहीं व्हाट निखिल जी सेड एब्सोल्युटली। Yeah. देखिए, मैं ये फर्क देखा, पहले अपना ईयरली बजट होता है निखिल जी, बाद में पंचवर्षीय योजना आई तो 5 साल की प्लानिंग हुई। अगर मोदी जी का आपने देखा होगा तो उन्होंने अभी से ही विजन दिया कि भाई 2047 जब 100 years ऑफ द इंडिपेंडेंस हुआ तब हम कहाँ होने चाहिए। तो ये जो सरकारों की सोच है ना कि अब ये आने वाले 20 साल के बाद क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो अभी से सोच जय रहे हिंद, हैं। इट्स अ जय गुड हिंद टू दैट. इनिशिएटिव। जय भारत, जय हिंद. Correct. जय Thank हिंद you, Jai Hind. Thank एंड you so much for joining us. यस, Namaste. थैंक यू Jai Hind. वेरी मच। Thank you.